Hello everyone, I welcome you all to Divine Learning classes. Today we are going to discuss our next chapter, Algebraic Expressions. This is your 8th chapter. इसमें हमें Algebraic Expressions के बारे में पढ़ना है. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलजेब्रा क्या है. उसके बाद हम इसमें और भी कई सारी चीज़ें जानेंगे. स्टार्ट करते हैं फिर. अलजेब्रा एक जनरलाइज अरिथमेटिक होता है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स के साथ. ठीक है, लेटर्स के साथ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम लिटरल नंबर्स कहते हैं. लिटरल नंबर्स या फिर इसे लिटरल्स भी कहते हैं. ओके, अब इनका लिटरल्स और नंबर्स का किस तरह से ऑपरेशंस होता है वो जान लेते हैं. मीन्स इनका हम एडिशन कैसे करते हैं, किस तरह से इनका सब्ट्रैक्शन होता है, कैसे हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीज़न कैसे करेंगे वो जानते हैं. एडिशन, यहाँ देखिए फर्स्ट में है द सम ऑफ अ लिटरल एक्स एंड अ नंबर 5. लिटरल मीन्स लेटर है कोई आपका x एंड अ नंबर 5. इनका सम क्या होगा तो x प्लस 5, ये आपका लिटरल और ये आपका नंबर. ओके, यही होता है इनका ऑपरेशन. मतलब एडिशन कैसे हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे. y मोर देन x, y क्या है तो x में ज़्यादा है. मोर मीन्स ज़्यादा होना, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई. नेक्स्ट है किसी भी लिटरल a b c के लिए हम क्या जानेंगे कि a प्लस बी जो होता है वो b प्लस ए के इक्वल होता है. या फिर a में अगर ज़ीरो ऐड करो वो इक्वल हो जाएगा 0 प्लस ए के, और इसके इक्वल हो जाएगा क्या a. ओके, उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसको हम इस तरह से लिखते हैं. पहले a b को ऐड किया फिर लास्ट में c को ऐड किया, तो ये इक्वल किसके हो जाएगा a प्लस उसके बाद b प्लस सी. ठीक है, तो ये क्या होंगे यहाँ भी इक्वल होंगे. ये सब प्रॉपर्टी तो हमने सीखी थी. नेक्स्ट देखिए सब्ट्रैक्शन, अब इनका कैसे होता है. 5 लेस देन अ लिटरल x. 5 क्या है तो x कोई लिटरल है जिसमें 5 क्या है तो लेस है, मीन्स कम है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 हो गया. फिर देखिए y लेस देन x. y क्या है तो x में क्या है y कम है. x नहीं कम है, y कम है. ये चीज़ सीखना है कि लेस देन कौन हो रहा है तो y हो रहा है, तो x माइनस वाई. इसे y माइनस एक्स हम नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, जो जिसमें कम हो रहा है वही कहेंगे. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 4 टाइम्स x. टाइम्स का मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, मीन्स मल्टीप्लाई. आपको ध्यान रखना टाइम्स का मतलब क्या होता है तो मल्टीप्लाई. तो 4 मल्टीप्लाई x हो गया. इसे हम 4 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं. बीच का ये मल्टीप्लाई हटा के हम इसे 4x लिखेंगे. यहाँ पे इंटू आपका छिपा हुआ है. ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. x और y का प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई y, और इसे हम x इंटू वाई भी लिखेंगे. ये आपका इंटू का साइन है, ये आपका डेसिमल नहीं है. ठीक है, या फिर एक्स वाई लिखेंगे. इसे हम इतनी तरीके से लिख सकते हैं, पहला x मल्टीप्लाई वाई, x इंटू वाई और एक्स वाई. ये तीनों चीज़ें क्या है एक ही है, सेम है. और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो. अब देखिए डिवीज़न, x डिवाइडेड बाई y. क्या हो रहा है यहाँ पे x में y से डिवाइड किया गया है, x में y से डिवाइड किया गया है, तो x बाई y हो गया. ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि y बाई एक्स, फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर ये रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ पे x डिवाइडेड बाई y, x में y से डिवाइड किया गया है तो x बाई y. फिर देखिए और x डिवाइडेड बाई 7, तो x में 7 से डिवाइड हो गया. और भी आप देख सकते हो. नेक्स्ट देखिए पावर ऑफ अ लिटरल. अब लिटरल का हम पावर कैसे करते हैं, इसमें जो आपके लिटरल्स होंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे गए होंगे, उसे हम पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे. तो वो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए x मल्टीप्लाई एक्स है, x मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे ये एक x है और यहाँ पे दूसरा x है, तो इसे हम x स्क्वायर लिखेंगे. x पे पावर क्या है ये 2 है, x पे पावर 2 है. 2 कैसे हो गया तो देखिए x मल्टीप्लाई एक्स है, यहाँ पे x कितनी बार है तो यहाँ पे पावर में 1 छिपा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पावर में क्या है तो 1 छिपा हुआ है. यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, तो ये पावर जो है ना वो ऐड होता है. तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, क्या हो गया 2. तो इसे x रेस टू दी पावर 2 कह सकते हैं, या फिर
आपको ध्यान रखना है कि जब भी 2 होगा तो हम उसे स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए x कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x रेज टू द पावर 3 है, ये x रेज टू द पावर 3, इसे हम x क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? x क्यूब्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए x यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x रेज टू द पावर 4, x रेज टू द पावर 4। आप इसे साथ साथ रीड करना भी सीख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब ये समझते हैं, इससे पहले हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट पहले समझेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं, तो पहले हम कांस्टेंट समझते हैं, जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होता है वो क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी हम इसे एग्जांपल से जानेंगे। और वेरिएबल क्या होते हैं, तो वेरिएबल वो सिंबल है जो कई न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं, ठीक है, कई न्यूमेरिकल वैल्यू को लेते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5x, 5 इंटू एक्स, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका नंबर क्या है, तो 5 है, तो ये आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और वेरिएबल क्या होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू को साथ में लेता है वो आपका वेरिएबल होता है। मीन्स जो आपके लिटरल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, वेरिएबल। तो यहाँ पर x जो है वो क्या है, तो वेरिएबल है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कांस्टेंट क्या होता है, तो जो नंबर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जो लेटर्स आते हैं साथ में, जो नंबर को साथ में लेते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी लिटरल्स जो होते हैं, लिटरल नंबर भी कांस्टेंट की तरह ही लिए जाते हैं, ठीक है, कभी कभी लिटरल नंबर भी कांस्टेंट की तरह लिए जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब समझते हैं, ये क्या होते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। कांस्टेंट मीन्स हमने पढ़ा था कांस्टेंट क्या है, और वेरिएबल क्या होता है, उनका कॉम्बिनेशन जो एक या उससे ज़्यादा, ठीक है, एक या उससे ज़्यादा सिंबल्स में क्या क्या होंगे आपके, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सब से कनेक्टेड हो, ठीक है, इन सब से कनेक्टेड जो होगा वही आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन हो, और एक या एक से ज़्यादा सिंबल्स इन सब से कनेक्टेड हो, वो क्या होते हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि 3x + 5y - 2xyz, यहाँ पे कितने टर्म्स है, टर्म्स आप कैसे काउंट करोगे, ये पहला टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स मीन्स जिनके बीच में सिंबल आ रहा है, सिंबल से पहले, सिंबल के बीच में, मतलब हर एक सिंबल जब आएगा उसके जो पहले होगा वो आपका एक टर्म बन जाएगा। तो ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे, तो ये हो गया, मतलब ये देखिए 3x, 5y और -2xyz। अच्छा, आप इनको ध्यान रखिएगा कि कौन सा यहाँ पे प्लस है और कौन सा माइनस में है। तो 3x आपका प्लस वाला है, 5y भी आपका प्लस है, लेकिन 2xyz ये आपका माइनस में है ना, ये माइनस में है, तो यहाँ देखिए माइनस में लिखा गया है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ और जानते हैं, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ टाइप्स हैं वो समझते हैं। मोनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म, सिर्फ जिसमें एक टर्म हो, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है वो क्या होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं। जैसे कि 3x या फिर 5x², 5xy² या -2abc, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ठीक है। तो इसमें ये तीनों अलग अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये 4th एग्जाम्पल आपका क्या है, -8 है। तो ये सारे क्या होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं, सिंगल टर्म होता है जिसमें। बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें 2 टर्म्स होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, तो 2 टर्म्स एक साथ आएंगे। जैसे कि 6 - y है ना, ये पहला टर्म, ये सेकंड टर्म, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल्स हो गया। फिर देखिए 2x + 3y, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल्स हो गया, यहाँ भी 2 टर्म्स है। इस तरह से बाइनोमियल्स होता है। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स होंगे, ठीक है, 3 टर्म्स होंगे ट्राइनोमियल्स में। तो यहाँ देखिए आपके 2 + x - y,
या फिर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 3 हो गए, या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देख सकते हो और एग्जाम्पल आप। नेक्स्ट क्वाड्रीनोमियल्स। क्वाड्रीनोमियल्स क्या होते हैं? जिसमें 4 टर्म्स हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मोनोमियल्स मतलब सिंगल होता है 1 टर्म, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, क्वाड्रीनोमियल जिसमें 4 टर्म्स है। आप देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स है ना। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होंगे? 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स जिसमें होंगे वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स होंगे। 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होंगे? सीधे हम पॉलिनोमियल्स भी उनको कह सकते हैं। 2 से कम नहीं होगा, ठीक है। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स क्या है? जब 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स या लिटरल्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनमें से हर एक उस प्रोडक्ट का फैक्टर होता है, ठीक है। कांस्टेंट फैक्टर क्या होते हैं? जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं। कांस्टेंट फैक्टर क्या होते हैं? तो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं। और लिटरल जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिटरल फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको ये लिखा गया है 5xy, ठीक है, 5xy, तो यहाँ पर जो 5 है आपका, ये क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट फैक्टर जो है वो आपका न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। और ये जो x है, एक्स वाई जो है, ये क्या है? तो आपके लिटरल फैक्टर्स है, ठीक है। ये क्या है? तो लिटरल फैक्टर्स है। यहाँ पे x आपका लिटरल फैक्टर्स है और y आपका लिटरल फैक्टर्स है। और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे -xy लिखा गया है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर की अगर हम न्यूमेरिकल फैक्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कोई भी नंबर। दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर नहीं है तो आपको समझना है कि क्या है? तो 1 है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर ये माइनस है तो आपको माइनस में ही उस न्यूमेरिकल फैक्टर जो होगा वो आपको माइनस में, अगर है तो माइनस में ही लेना है। तो -1 आपका क्या है? तो ये आपका न्यूमेरिकल फैक्टर है, ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया। और जो एक्स वाई है, एक्स और वाई जो है, ये आपके क्या है? तो ये आपके लिटरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये आपके लिटरल, सॉरी ये एल है, लिटरल फैक्टर्स होंगे, ओके। नेक्स्ट में देखिए क्या है? कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? नंबर्स या लिटरल्स के प्रोडक्ट में कोई भी फैक्टर दूसरे फैक्टर का कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 5xy है, तो 5xy में अगर y का कोफिशिएंट पूछा जाए, किसी एक लिटरल को ले लिया गया y को, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? तो इस y को छोड़ के जो बचे हुए हैं लिटरल और नंबर, वो क्या हो जाएंगे? तो आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो 5x क्या हो गए? तो y के कोफिशिएंट हो गए। इसी तरह से हम यहाँ पे अगर आपको x का पूछ दिया गया है तो आप क्या बोलोगे? 5 बचा हुआ है और y बचा हुआ है, तो 5y किसका कोफिशिएंट? x का कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे अगर 7xy ऐसे करके लिया गया है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, y स्क्वायर का, तो यहाँ पे क्या बचा? -7x, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट -7x, ठीक। अगर ये पूछ दिया गया है कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 7, और बचा हुआ क्या है? y स्क्वायर, 7y स्क्वायर, माइनस में है, माइनस में 7y स्क्वायर, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए -x का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो -x है मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कोई भी नंबर आपको नहीं दिखे तो आपको 1 लेना है, और ये क्योंकि माइनस में है तो हमने माइनस में यहाँ पे लेना होगा, ठीक है, -1, ओके। कांस्टेंट टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म हमने सीखा था, कांस्टेंट क्या होता है? तो ये आपके क्या होते हैं? देखिए, जैसे कि ये कोई एक्सप्रेशन दिया गया है 3x + 5, 3x + 5 है, तो यहाँ पे जिसके साथ लिटरल नहीं आ रहा है वो आपके कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 3x यहाँ पे तो लिटरल है, x है आपका, बट ये 5 में नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए, तो यहाँ पे -4/5 क्या हो गया? तो कांस्टेंट टर्म हो गया। नेक्स्ट, लाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो लाइक टर्म्स जिसमें कि लिटरल फैक्टर्स क्या होंगे? सेम होंगे, लिटरल फैक्टर सेम होंगे। जैसे कि अगर 6xy हो प्लस में 3xy हो, तो आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में क्या है? लिटरल फैक्टर सेम है। ये नहीं कहा गया कि न्यूमेरिकल फैक्टर सेम हो,
लिटरल फैक्टर सेम हो तो वो क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे, और अनलाइक टर्म्स जिसमें कि लिटरल फैक्टर सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं अनलाइक टर्म का। लाइक टर्म में देखिए 3y² यहाँ भी है, ये भी y² है, ये भी y² है, ये लाइक टर्म्स हो गया। अनलाइक में देखिए दोनों में अलग अलग है, यहाँ पे x में स्क्वायर y है और यहाँ पे y में स्क्वायर x है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गया। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8A। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स, नंबर्स एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस हमने सीखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, आपको वही यहाँ पे करना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट है आपका x इंक्रीज्ड बाय y, x इंक्रीज्ड बाय y मतलब कि x में क्या हुआ है, तो सॉरी ये बाय 12 है, 12 इंक्रीज़ हुआ है, तो x प्लस 12। इंक्रीज़ मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ मतलब बढ़ जाना, ठीक है, डिक्रीज़ मतलब घट जाना, कम हो जाना। जैसे बी में आपका है y इंक्रीज्ड बाय 7, y में 7 क्या हो गया है, डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ है ना, y में 7 डिक्रीज़ हुआ है तो y माइनस 7 हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी आप देख सकते हो। द डिफरेंस ऑफ a एंड b, a और b का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस तो आपको पता ही है कि दोनों का अंतर जो होता है, लेकिन व्हेन करके आपको यहाँ पे दिया गया कि a बड़ा होना चाहिए b से। a क्या है, a ग्रेटर देन b, तो आप ये समझो कि जो बड़ा है वो पहले लेंगे, जो छोटा है उसको बाद में लेंगे, मतलब बड़ा से ही तो छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो a में से हम b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका a और b का डिफरेंस हो गया 3 में। ठीक, इस तरह से देखिए नेक्स्ट भी है द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x एंड y का प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट हुआ ना x इंटू वाई, एडेड टू देयर सम, इनके सम में ऐड किया गया, ऐड किया गया, ठीक है, तो ऐड किया गया मतलब प्लस इनके सम में, इन दोनों के सम में, मतलब कि x और प्लस में y, ऐसे x इंटू वाई, जो x और y का प्रोडक्ट है वो इन दोनों के सम में ऐड किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन है 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x, x का 1/3, x का 1/3 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ a प्लस b, मल्टीप्लाई हो रहा है a और b के सम में, सम ऑफ a एंड b, a एंड b, a प्लस b का सम में क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x को 1 से करेंगे तो x हो गया, नीचे 3 हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम छोड़ देंगे तो हम इनटू में ऐसे करके भी लिख सकते हैं ना, हमने ये जाना था ना। तो यहाँ पे मतलब कि मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, x/3 इंटू a प्लस b। तो आगे आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश, रंजीत इंग्लिश में 80 मार्क्स स्कोर करता है, एंड x मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में x मार्क्स, यहाँ पे नंबर नहीं दिया गया है। व्हाट इज़ हिज टोटल स्कोर इन द 2 सब्जेक्ट, तो उसके टोटल स्कोर क्या हो जाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट में, तो इन दोनों को जोड़ोगे तभी ना टोटल होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये सेंटेंस लिख लेना, टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट्स आर, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 80 आपका इंग्लिश का और हिंदी में प्लस x, ठीक है, 80 प्लस x, ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, देखिए घबराना नहीं है, एक्सपोनेंशियल मतलब कि आपको पावर करके लिखना है, एक्सपोनेंट का मतलब ही होता है पावर में लिखना, ठीक है। ये प्रोडक्ट में लिखा गया है, आपको पावर के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे b मल्टीप्लाई ये कितने टाइम्स है, तो 15 टाइम्स है, मतलब b 15 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो b टू द पावर हम इसे 15 लिख सकते हैं ना, b रेज टू द पावर 15। इस तरह से हम y का भी लिख सकते हैं क्योंकि 20 टाइम्स है। ओके, इस तरह से 3 में देखिए 14, पहले 14 लिखा, आपका एक कांस्टेंट टर्म है, फिर देखिए a कितने टाइम्स आया है, तो यहाँ पे a आपका 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो a पे पावर 4 करेंगे, और b कितने टाइम्स आया है, तो 3 टाइम्स आया है ना, 1 2 3, तो b पे पावर 3। यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा, ये सब क्या है, तो प्रोडक्ट में है, तो कैसे हम प्रोडक्ट में, पावर्स में कैसे होता था, पावर्स में लिखेंगे, और यहाँ पे सब जगह इनटू छिपा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है।
नेक्स्ट देखिए, ये आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में करना है, ये आपका पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो आप इसे प्रोडक्ट में लिखोगे, मतलब जो जितनी बार है उसे आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे। जैसे पहला देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 4, तो एक्स आपका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई वाई कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है, तो वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। सिमिलरली आपको ये सब भी सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 8 है आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।